नमस्ते आप सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, जो चीज़ मैंने आप लोगों से बताई थी कि यूट्यूब पे रेगुलर होना, डाइट, फिटनेस, एवरीथिंग जो भी मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताई है, लेट मी टेल यू, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट चल रही है। टचवुड चीज़ें कुछ ख़राब नहीं चल रही। मैं रेगुलर हूँ अपने वर्कआउट में। डाइट बहुत स्ट्रिक्ट चल रही है। मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। आई डोंट नो आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, बट फ्रॉम लास्ट आई गेस 15 डेज मैंने कुछ चीट नहीं करा है। प्रॉपर घर का खाना चल रहा है। घर के खाने में मैं जो भी खाता हूँ, मेरा डाइट वगैरह वो प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि मैं बाहर से कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं ले रहा। तो कैन यू इमेजिन, मैं जो हर 4th डे 5th डे पे चीट करता था जस्ट टू सी द रिज़ल्ट, कि क्या चीट डे ना करके क्या कितना ज़्यादा हमें रिज़ल्ट विजिबल होता है, कितना नहीं होता है। एक एक्सपेरिमेंट करा है, एंड आई डोंट नो कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम भी चीट कब करूँगा, क्योंकि इट्स बीन 15 डेज़ और आगे भी कितना दिन चलेगा मुझे नहीं पता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फीलिंग गुड। मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा अभी तक, तो मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही। प्लस मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा कि मुझे जब भी कुछ क्रेव होता था इन बिटवीन, जैसे मुझे कभी नूडल्स खाने का मन कर गया, कुछ भी चीज़ खाने का मन कर गया, तो मैं घर पे उसे डाइट में करके बना लेता था। बट स्टिल आप लोगों को पता है वो मैच नहीं कर पाती जो हम बाहर चीट करते हैं उस चीज़ से। बट स्टिल ठीक है यार, क्रेव होता है। एक बार अपने आप को कमिटमेंट करा है कि हाँ भाई, अपने आप को प्रॉमिस करा है कि चीज़ें इस बार बेटर होंगी। एंड वन मोर थिंग, रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। टचवुड वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब आई कैन सी मेरे फैट परसेंटेज गिरे हैं थोड़े से। स्टेप्स मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं। द ओनली थिंग कि जो मैंने अपनी शॉर्ट्स पोस्ट करना स्टार्ट करा था यूट्यूब पे, जो मेरे शॉर्ट्स डेली डलते थे, मेरे डेली व्लॉग, वो रुकने का एक रीज़न है। मैं आप लोगों को पहले क्लियरिटी दे दूँ, सो दैट आप लोगों को कुछ वो ना हो कि हाँ मैं बोल रहा हूँ और डाल नहीं रहा था। मैं दिल्ली में मैं जहाँ जिम जाता हूँ, मैं एक दो जगह जिम जाता हूँ। मैंने 2 जगह मेंबरशिप ले रखी है। तो दिल्ली में जिम सील होने स्टार्ट हो गए थे। आई डोंट नो द मेन रीज़न, बट बस सुनने में आया था कुछ सीन वगैरह हुआ है स्टूडेंट्स वगैरह को लेके। तो चीज़ें ना सडनली सारे जिम सील हो रहे थे। सीलिंग के टाइम पे जो जिम ओनर्स थे वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जिम खोल रहे थे। उस लिमिटेड टाइम में इतना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता था रिकॉर्ड करने का। आप मतलब यू हैव 1 आवर जिसमें आपको ट्रेन करके निकलना भी है जिम से। तो उस वजह से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं व्लॉग करता तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाता। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत करा है। अब जाके चीज़ें सॉर्टेड हुई हैं, तो चीज़ें वापस से मेरे वो शॉर्ट्स कंटिन्यू होने वाले हैं, रेगुलर डलने वाले हैं। आज सैटरडे, आज हम लेग्स ट्रेन करेंगे, और आज आपको मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ कि कैसे मैं लेग्स ट्रेन करता हूँ। आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते होगे, बट मैं दिखाता हूँ एक्चुअली में लेग्स ट्रेन कैसे होता है। और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, अपने पंप का भी दिखाऊंगा कि कैसे आफ्टर पंप आता है। उतना कुछ मैं फैंसी नहीं करने वाला, बिल्कुल बेसिक सा वर्कआउट होता है मेरे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। चाहे कोई सा भी बॉडी पार्ट हो, लेग्स की बात नहीं कर रहा सिर्फ मैं, कोई सा भी बॉडी पार्ट हो, मैं बिल्कुल बेसिक ओल्ड स्कूल जाता हूँ, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं करता। तो लेग्स में भी हमारा बेसिक सा ही होने वाला है। वो आप लोग देखने वाले हो, वो तो मैं डालूंगा ही, सारी चीज़ आप लोग देखोगे। मैं पंप भी दिखाऊंगा। या दैट्स इट फॉर नाउ। आज हम 9 बजे उठे हैं, जो कि बहुत लेट है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि मैं इसका भी रीज़न आप लोगों को बताता हूँ। रात में मेरे कज़न का बर्थडे था, मैं वहाँ गया था। वहाँ से मैं लेट आया घर पे, कुछ 12-1 के अराउंड आया। वहाँ मैंने, अब आपको मैं फिर से एक चीज़ बताने वाला हूँ, वहाँ मैंने कुछ नहीं खाया, बिकॉज़ वहाँ मेरे लायक कुछ था ही नहीं। तो इस वजह से वहाँ मैंने बाहर कुछ खाया नहीं, जस्ट डाइट कोक वगैरह थी, मैंने वो पी ली थी। तो घर आके मुझे फिर से कुक करना पड़ा था अपना डिनर, और वो मैंने डिनर करके खाया।
तो हमारा ब्रेकफास्ट डन, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया जो कि मेरा हमेशा ओट मील होता है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे बाहर जाना है, कुछ बाहर का मेरा काम है घर का, वो करके मुझे अपना फिर सेकंड मील के लिए प्रिपेयर होना है। आज लेग्स है, थोड़ा सा मैं कार्ब्स इंटेक ज़्यादा रखूँगा सो दैट मैं खुद को पुश कर पाऊँ, क्योंकि लेग स्टे आप लोगों को भी पता है थोड़ा सा टफ होता है। तो और मेरे मील्स में जो टाइम के गैप होते हैं वो 3 आवर्स के मिनिमम में रखता हूँ, क्योंकि डाइजेशन होना इज़ मैटर और मैटर करता है और बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट नहीं करोगे तो मील लेना इट्स अ वेस्ट। आप अपना सारा ख़राब कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, कार्ब्स इंटेक कर रहे हो, फैट इंटेक कर रहे हो। तो आई सजेस्ट कि 3 आवर्स का गैप दो। कुछ लोग 2 आवर्स 2.5 आवर्स का भी लेते हैं, बट मैंने अपना बताया 3 आवर्स में मेरे को फील होता है कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया है। और वर्कआउट का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि वर्कआउट में मैं 1.5 घंटे आई गेस ले ही लेता हूँ। हाँ, 1.5 घंटे पहले मैं ले लेता हूँ सो दैट मेरा वर्कआउट के टाइम पेट में कुछ रहे ना और मेरे पास पूरी एनर्जी और स्ट्रेंथ हो। सो अभी मेरे को बाहर का थोड़ा सा काम करना है, फिर उसके बाद आके मुझे अपनी थोड़ी सी एडिटिंग मेरी बच रही है वो मुझे कंप्लीट करना है। देन फिर हम मील प्रिपेयर करेंगे, फिर मील कर लंच करने के बाद हम नाइट में स्नैक लेंगे, छोटा सा कोई स्नैक करूँगा मैं, पीनट बटर ब्रेड वगैरह जो भी है मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद हम ट्रेन करने के लिए आज हम जाएंगे। कल है प्लान, कल रात को 9:15 पे। ठीक है, मेरे को लास्ट वीक, आज संडे मतलब इसी वीक, आज तो मेरे को आना पड़ा वर्कआउट के लिए। इन्होंने मुझे प्रॉमिस करा था मेरे साथ वर्कआउट करेंगे और फिर छोड़कर खुद कर लिया। अभी बता रहे हैं वो भी मुझे पता नहीं, खुद कर लिया वर्कआउट। आप बताओ भाई नेक्स्ट क्या है, प्रॉमिस कर रहे हो? कल मंडे न्यू वीक साथ में करने 9:15 टाइम दिखा दूंगा, वो भी रिकॉर्ड होगा भाई। डन, ठीक है, ओके डन। सो फाइनली ऑल सेट फॉर हमारे लेग्स का सेशन। हाँ, ओके, ये हमारा बिफोर पंप है। अब आफ्टर पंप मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगा। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। लेट्स गो एंड स्टार्ट। सो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेचिंग। दो मैं स्ट्रेचिंग हमेशा हर बॉडी पार्ट में करता नहीं, जब जल्दी में होता हूँ तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बट स्पेशली लेग्स के दिन मैं कभी स्ट्रेचिंग मिस नहीं करता, क्योंकि यार क्रैम्प्स आने के बहुत चांसेस होते हैं और मुझे हमेशा ही क्रैम्प्स आते हैं जब मैं हैवी वेट पे जाता हूँ। कभी हैम्स में आ जाते हैं, कभी कॉर्ड्स में आते हैं। इस वाले पोजीशन में गो डीप एज मच एज यू कैन सो दैट आपका इनर थाई अनलॉक हो जाए प्रॉपर। ये आपका आर्क पोजीशन होगा जिसमें आपको स्ट्रेट बैठने वाले पोजीशन में होना है। एंड देन गो डीप एज मच एज यू कैन एंड स्टार्ट ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड होल्ड फॉर 15 सेकेंड्स। एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड्स के आप कम से कम 2-3 बार कर लो सो दैट आपका इनर थाई प्रॉपर अनलॉक हो जाए। ये मैं हमेशा करता हूँ, ये आपको भी करना चाहिए। ये थोड़ा बिगनर्स के लिए टफ होगा बिकॉज इसमें आपको अपने टो तक में टच करना है, बट यू कैन ट्राई। ज़रूरी नहीं पहले दिन ही टच हो जाए, बट इसे भी अपने में ऐड ऑन करना। इसमें आपको पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और पीछे वाला पैर भी, एंड देन स्टार्ट टचिंग यहाँ पर। सेम विद द अदर लेग। यहाँ फील करोगे आप, प्रॉपर हैम्स पे फील आएगा आपके। सो पहला वार्म अप सेट के बाद मैंने एक सेट और लिया था। ये मेरा सेकंड वर्किंग सेट है। वेट हमने 110 kg है, 110 किलो से मारेंगे। बिगनर्स को मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इतना वेट सेकंड वर्किंग सेट में जाने के लिए,
रेपिटेशंस मेरे 8 to 10 क्लीन आते हैं जब भी मैं इतने वेट्स पे जाता हूँ। तो लेट्स सी 110 किलो में 110 kgs में कितने वेट मेरे कितने रेपिटेशंस क्लीन निकलते हैं विदाउट एनी स्पॉट, विदाउट एनी सपोर्ट। लेट्स सी। कम ऑन। 1 2 हो 3 4 5 टोटल 7 रेपिटेशंस निकले हैं। 8 का टारगेट था कि 8 निकल जाएंगे, बट 7 में डेड हो गया। सपोर्ट में कोई था नहीं तो इस वजह से 7 पे एंड करा। बट 7 के 7 बिल्कुल डीप थे, बिल्कुल एंड तक आना होता है जब भी वो स्क्वाट में काउंट होता है, अदरवाइज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। 7 है, नेक्स्ट में वेट 10 kgs और ऐड करेंगे 140। लेट्स सी उसमें कितने निकलते हैं। 140 है अभी, देखते कितना निकलता है। इसमें मैंने कुछ प्रॉमिस नहीं करा है कि मैं इतना निकालूंगा, जस्ट अ ट्राई है। मेरा स्क्वाट में वैसे भी मैं कभी हैवी लिफ्ट नहीं करता क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है मैं कितना डीप आता हूँ। तो स्क्वाट में मैंने कभी वो सीन नहीं रखा कि मेरे को बिल्कुल ही 180-200 मारना है। मार के मैं भी हाफ से ऊपर आ सकता हूँ 200 किलो लगाकर, बट फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करता। सो 140 kg, अगर 3 निकलते 3 4 निकलते 4, बट मैं एंड टू डीप तक आऊँगा बिल्कुल ही। लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट। कम ऑन। हैवी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अटेम्प्ट फेल्ड। बाय द वे एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, 140 सिर्फ वेट था। अगर मैं रॉड का वेट भी ऐड करूं तो आई गेस 15-20 kgs के रॉड होते हैं जनरल जिमों में, तो 150 किलो आप से ऊपर ही है। बट स्टिल मैं उससे 140 काउंट करूँगा। फेल्ड था, बिल्कुल ही फेल्ड था, आपने देखा ही मेरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, मैं इस पर और अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम सेम वेट पे फिर से ट्राई करेंगे और ट्राई करेंगे कितना निकल जाता है। हर बार सेम एनर्जी और सेम चीज़ होती नहीं है, बट इट्स ओके। ईगो लिफ्ट करने की मेरी आदत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे करते हैं। सेकंड वेरिएशन है हमारा लेग प्रेस है। यहाँ भी वही सेम चीज़ होगी अप्लाई। मशीन आपका जितना डीप आता है, आपको अपने चेस्ट से यहाँ एंड होता है। अगर आप इस पोजीशन में हो तो मशीन आपका एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, कॉर्ड्स प्रॉपर इंगेज होना चाहिए। और जब आप रिलीज़ करते हो तो आपका पैर प्रॉपर स्ट्रेट नहीं करना होता, हमें थोड़े एंड लेवल पे आर्क रहती है। तो वेट अपने अकॉर्डिंग ही लगाएं, क्योंकि लेग प्रेस में तो अपने आप में एक चीज़ है कि पूरी दुनिया वेट ही दिखाती है, तो इट्स ऑल यूजलेस। कुछ मसल आप टारगेट ना करके आप बस अपना एनर्जी वेस्ट करते हो। फिर मैं वही बात बोलूँगा, अभी मैंने फर्स्ट सेट है मेरा, टोटल 120 kgs है मेरा, 60 kg इस साइड। अब इसमें मेरे रेपिटेशंस आप देखना मैं कितना डीप आता हूँ और कहाँ से मैं कितना कैसे ले जाता हूँ। फिर आप बोलना कि मेरे रेप्स काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरा टारगेट है, इसमें फर्स्ट सेट है तो मेरा टारगेट 10 to 12 रेपिटेशंस रहेगा और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ। वाह, 2 3 4 9 10 11 12 डन। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि डीप जाना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हो आपका मसल टारगेट हो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है करने का। मेरे 12 निकले फर्स्ट सेट में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने सारे रेपिटेशंस के बीच में हर रैप में आपको अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सांस रोके। क्योंकि मेरा खुद ये बहुत बुरी आदत थी, पिछले कुछ टाइम से मैंने यह हैबिट अपनी ठीक करी है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है सो दैट आप प्रॉपर फॉर्मेशन में हो। लास्ट सेट है अपना, थर्ड सेट है लेग प्रेस का।
टोटल 100 kg ईच साइड, प्रॉपर टोटल 200 kgs है। 200 किलो में 8 to 10 का ट्राई करेंगे वापस से, लेट्स सी कितने निकलते हैं। स्टार्ट, कम ऑन, 2, कम ऑन, 3, 4, 5, 6, 10 का था, 8 ही निकला यार, मज़ा आ गया। सो एक्सटेंशन हमारा थर्ड वेरिएशन है। लेग्स के टोटल हम आज 5 वेरिएशन करने वाले हैं। 2 हमने ऑलरेडी कर लिया, स्क्वाट और लेग प्रेस। थर्ड ये है। फोर्थ हम लेग कर्ल मशीन करेंगे। फिफ्थ हमारा काफ्स होगा। 5 वेरिएशन इनफ होते हैं एक दिन के लिए। एक्सटेंशन के भी हम टोटल 3 सेट्स लेने वाले हैं। तीनों सेट्स में वेट बढ़ाकर करेंगे। रेपिटेशंस हमारा सेम होने वाला है, 10, 12 मैक्स। 1, 2, 3, 5, 6, 7। लास्ट सेट है थर्ड। 8 से 10 ट्राई करेंगे। 10 का फिर भी रहता है हमारा, 10 ट्राई करते हैं। लेट्स गो। कट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओह, ब्लैकआउट हो रहा है। टोटल 10 डन। ओह, 6, 7, 10 डेड। फोर्थ वेरिएशन हमारा थर्ड एक्सटेंशन के बाद फोर्थ हम लेग कर्ल मशीन कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने एक सेट ले लिया है। टोटल 3 सेट्स होंगे। इसके भी सेम रैप्स हमारे सेम होने वाले हैं। तो मशीन्स में कभी भी वेट लेने का फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी लेग हैमस्ट्रिंग का जो हमारा वर्कआउट होता है लेग कर्ल में, नेगेटिव रैप्स का ही पूरा फ़ायदा होता है। तो वेट बिल्कुल मॉडरेट रखें, सो दैट आपका कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल अच्छा से बने, और जो चीज़ हम टारगेट कर रहे हैं वो हम प्रॉपर टारगेट कर पाएँ। क्योंकि फ़ायदा नहीं अगर आप स्पीड में कर रहे हो, क्योंकि कर्ल्स में आपने भी फेस करा होगा, क्रैम्प्स बहुत जल्दी आते हैं मशीन के कर्ल्स में अगर आप वेट लेकर स्पीड में करते हो। तो नेगेटिव रैप्स हमारा हमेशा से रहा है, उसी को मेंटेन करना है, बट इन अ मॉडरेट वेट। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओह, डेड। लास्ट वेरिएशन काफ्स करेंगे। टोटल 5 सेट्स इसके लेने वाले हैं। क्योंकि काफ का आज हम सिर्फ एक वेरिएशन करने वाले हैं, इसलिए मैंने सेट्स इसमें बढ़ा दिए हैं। 8 to 10 के टोटल 5 सेट्स करने वाले हैं। वेट मैं इसमें बढ़ाता नहीं, मेरे कुछ 10-15 किलो लगे पड़े हैं। 5, 5, 5, 5 टोटल 20 kgs हैं। इसमें वेट में बढ़ाता नहीं। जितने वेट में आपका अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है, रैप्स अच्छे निकल पा रहे हैं, उतना रखो। क्योंकि काफ में हमारा कुछ वैसा होता नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कि आप रैप्स किस वे में ले रहे हैं, किस वे में अपने मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। Come on.
फाइनली हमारा आज का लेग्स वर्कआउट होता है यहीं ख़त्म, डन फॉर द डे। बहुत इंटेंस वर्कआउट था। मेरे पैर एक्चुअली में शिवर कर रहे हैं, आप लोगों को कैमरे में दिख नहीं रहा होगा बट शिवर कर रहे हैं। दैट मीन्स वर्कआउट बहुत इंटेंस हुआ है। रात के 11:30 बज रहे हैं, जिम में सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं और एक बंदा और है, सॉरी एक बंदा और है। रात के 11:30 बज रहे हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो कीप सपोर्टिंग, इतना ही बोलूँगा। आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है, इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों के कोई से भी डाउट्स होते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे भी और यूट्यूब में कमेंट्स पे भी करके बता सकते हो मुझे, ठीक है। बाकी अब चलते हैं, कार्डियो पूरा करके अपना 30 मिनट्स का रनिंग करेंगे, फटाफट करके चल के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर से हमारी आने वाली नई वीडियो में। वो आप मुझे कमेंट में बताओ, जैसे मैंने बताया कमेंट में बताओ अगली वीडियो मुझे किस चीज़ पे बनानी चाहिए अगली वीडियो। गुड नाइट।